है आप सभी का न्यूज 7 हिंदी में। अब बढ़ते हैं कुछ खास खबर की ओर। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन विभाग के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के जनपद आगमन पर कोर कमेटी और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निरीक्षण भवन पीडब्ल्यूडी विभाग प्रतापगढ़ में आयोजित इस बैठक में जनपद की कोर व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री दयाशंकर सिंह के आगमन पर जिलाधिकारी शिव शाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक दीपक बुकार ने पुष्प गुच्छ भेंट पर उनका स्वागत किया। सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग श्रृंगार के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विघटन की राजनीति करती है और नेता प्रतिपक्ष का बयान आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उमंग सिंघार आदिवासियों को धमकाने और संवैधानिक प्रक्रिया में अड़चन डालने का काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। मंत्री सारंग ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर संविधान की बात करते हैं। ऐसे में क्या वो अपने नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, कांग्रेस हर समय विघटन की राजनीति करती है और ये वीडियो तो आपत्तिजनक तो है ही, पर गैर कानूनी काम भी किए जा रहे हैं इसमें। इस तरह से आदिवासियों को धमकाना, इस तरह से संवैधानिक यदि कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसमें इस तरह से रोड़े अटकाना, ये गैर कानूनी है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो राहुल गांधी तो बहुत संविधान की बात करते हैं, संविधान के संरक्षण की बात करते हैं। क्या वो अपने नेता प्रतिपक्ष को हटाएंगे? धमकी दी जा रही है, संवैधानिक व्यवस्था में टंगी अड़ाई जा रही है। जनगणना जैसे कार्य में यदि इस तरह से प्लानिंग करके मैनिपुलेशन किया जा रहा है तो इससे बड़ा षड्यंत्र कुछ नहीं हो सकता। ये तो गैर कानूनी है, क्रिमिनल ऑफेंस इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक। सर, वो कह रहे हैं कि आदिवासी अगर दूसरे धर्म में जाए, यदि कोई संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया, और उसमें यदि इस तरह से मैनिपुलेशन की कोई प्लानिंग करता है तो ये तो सीधा सीधा ऑफेंस है, ये तो सीधा सीधा गैर कानूनी कृत्य है। और इस गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा भी वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र जो उजागर हुआ है आपत्तिजनक है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया, और उसमें यदि इस तरह से मैनिपुलेशन की कोई प्लानिंग करता है तो ये तो सीधा सीधा ऑफेंस है, ये तो सीधा सीधा गैर कानूनी कृत्य है। और इस गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा भी वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र जो उजागर हुआ है आपत्तिजनक है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रंग पंचमी के अवसर पर धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक गैर में शामिल होकर उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उज्जैन स्थित भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद वो शहर में निकलने वाली पारंपरिक गैर में शामिल हुए, जहां उन्होंने तलवारबाजी का हुनर भी दिखाया और श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। उज्जैन के फ्रिंगलिट चौराहे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव लोगों के बीच पहुंचे और रंग गुलाल उड़ाकर जमकर होली खेली। भोपाल से खबर है, जहां रंग पंचमी के साथ साथ पूरे देश में क्रिकेट का जबरदस्त रंग भी देखने को मिला।
T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और इसी दिन रंग पंचमी का त्योहार भी मनाया जा रहा था। देश भर में लोगों ने जहां रंग गुलाल के साथ त्योहार मनाया, वहीं मैच को लेकर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी पर क्रिकेट का जादू सिर चढ़कर बोलता नजर आया। कहीं सर इसको एक आज का मैच वाकई अद्भुत था। जिसने देखा होगा मंत्रमुग्ध होकर के बैठ गया। लेकिन ये बात भी सही कि मैच में जिस प्रकार से वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों का खेल होता है, हमने हर मैच में हर विभाग में बराबरी से खिलाड़ियों में वो सब पाया जिसके आधार पर वर्ल्ड चैंपियन हमारी टीम बनी। चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे फील्डर हो या कप्तान हो, सबकी अपनी भूमिका रही है। जिस प्रकार से संजू सैमसन ने तीनों मैच में अपनी एक अलग भूमिका अदा करी, ये वाकई अद्भुत खिलाड़ी है। और उसी प्रकार से जसप्रीत बुमराह, जिस बॉलर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जब खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि साक्षात काल आ गया बल्लेबाजों को। या तो रन नहीं बनेंगे और रन बनाने जाए तो विकेट उड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, अक्षर पटेल हो, हमारे अर्शदीप हो, जिस भी खिलाड़ियों की बात कहें, एक दो जगह छोटा मोटा हमारी फील्डिंग में कमियां रही, लेकिन किशन से लेकर कई खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से अपनी फील्डिंग दिखाई है, सच में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सभी में, और कप्तान का भी रोल उसी प्रकार का। ये खिलाड़ी विश्व की सभी टीमों को हरा सकते हैं, ये मादा उनमें था और वो हमने देखा है। पिछली बार दक्षिण अफ्रीका को हराया, इस बार हमने न्यूजीलैंड को हराया। उल्लेखनीय है कि यही दोनों टीमों ने पिछला सेमीफाइनल में अपने आप को सिद्ध करते हुए, लेकिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर कोई है तो भारतीय है। मेरी अपनी ओर से सभी खिलाड़ियों को बधाई। आज का मैच वाकई अद्भुत था। रतलाम से खबर है, जहां नरवाई प्रबंधन को लेकर किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रतलाम कलेक्टर श्रीमती मीशा सिंह के मार्गदर्शन में 9 मार्च से 13 मार्च तक जिले के विभिन्न विकास खंडों में आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में 9 मार्च को रतलाम विकास खंड के ग्राम डिड़कवा